2021 की जोजी आज भी सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर दिलेश पोथान, IMDb रेटिंग 7.8। ये कहानी इंस्पायर्ड है शेक्सपियर प्ले मैकबेथ से। कैसे आपका ब्लाइंड एम्बिशन, लालच आपसे कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए कहानियाँ लेकर आते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो पक्के से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और मूवी स्ट्राइप को सुनते रहें। कहानी शुरू हुई एक 14-15 साल के लड़के पॉपी से, जो अपने दादाजी कुट्टपन को वर्जिश करते हुए छुपकर देख रहा है। पॉपी इस घर के बड़े लड़के जमुन का बेटा है। वो बड़ी बेसब्री से एक डिलीवरी के आने का इंतजार कर रहा है। बार बार बाहर की ओर देख रहा है। 74 साल का कुट्टपन बड़ा ही फिट और एक बहुत ही अमीर आदमी है। 3 बेटों के होते हुए आज भी इस घर में उसी का दबदबा है। बड़ा बेटा जमुन तलाकशुदा है, जो कुट्टपन को उसकी कई बीघा में फैले खेती बाड़ी को संभालने में मदद करता है। मझला बेटा जेसन कुट्टपन का बिजनेस, दुकानें वगैरह देखता है और उसकी पत्नी बिंसी घर का चूल्हा चौका संभालती है। और सबसे छोटा बेटा जोजी इंजीनियर ड्रॉप आउट है। पढ़ाई छोड़कर घर पे बेकार बैठा रहता है। कुट्टपन से पैसे लेकर अच्छी नस्ल के घोड़ों पे लगाता है और फिर उन्हें ऊंचे दामों पे बेचता है। आखिरकार पॉपी का इंतजार खत्म हुआ। पीके कुट्टपन का घर यही है? डिलीवरी बॉय ने पूछा। हाँ, दादाजी क्वारंटीन में चल रहे हैं, इसीलिए मैं आया हूँ, पॉपी बोला। उसे पार्सल थमाकर डिलीवरी वाला चला गया। पॉपी ने घर से थोड़ी दूर जाकर वो पार्सल खोला। अंदर .177 कैलिबर का एक एयर गन है। भले ही उसमें असली गोली नहीं, मेटल की गोली डलती है, मगर वो बेशक बच्चों के खेलने की चीज नहीं। पेड़ पे वो निशाना साधने लगा कि तभी उसने अपने छोटे चाचा जोजी को वहाँ खड़ा पाया। उसे फटकारते हुए उसने वो एयरगन छीन ली। ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं। बेचारा पॉपी चुपचाप वहाँ से चला गया। अब जोजी घोड़े के लिए घास और गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसे मांगने बाबा के पास आया। कुट्टपन बाथरूम के अंदर से चिल्लाया, मेरे बटवे में 7,500 रुपए है, उसमें से 2,000 निकाल। जोजी को बिजनेस करना है, लेकिन बड़ा आलसी है। खाना पीना सोना बस यही करता है। उसने पैसे लेकर घर के पुराने नौकर गिरीश को आवाज दी, जो पहले से ही काम में फंसा हुआ है। उसे 1,500 रुपए दिए और काम पकड़वा दिया। इधर किचन में बिंसी दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त है। ऑफिस के लिए देरी से निकलते हुए उसके पति जेसन ने कहा, पिताजी पूछे तो झूठ कह देना कि बहुत पहले ही निकल गया था, ठीक है? 500 रुपए मारने के बाद जोजी ने आराम से दोपहर का खाना खाया। फिर कमरे में आया, लैपटॉप में इंजीनियर की एक ट्यूशन क्लास की वीडियो चलाई और फुल स्पीड पंखा चलाकर चादर टान कर सो गया। थोड़ी देर में कुट्टपन आया और उसे धड़ दबोचा। तूने 24 तारीख को मेरे अकाउंट से 8,000 रुपए चुराए हैं। जोजी ने अटके हुए सांस से कहा, मैंने नहीं ली। कुट्टपन अपने निठल्ले बेकार बेटे को अच्छे से जानता है। मैं तुझे और तेरे घोड़े दोनों को पाल रहा हूँ। अब चोरी भी करेगा? कायदे से रहना है तो रह, वरना हाथ पांव तुड़वा कर बिस्तर पे पटक दूंगा। वैसे तुझे पालना मेरे लिए सस्ता पड़ेगा। उसके जाने के बाद जोजी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुछ ना कर पाने का मन में भरा गुस्सा वो पी गया, क्योंकि वो उस घर में तो गला फाड़ कर चिल्ला भी नहीं सकता। कुट्टपन बड़ा ही दबंग है। घर का हर एक सदस्य उसे डरता है। इतने बड़े होने के बाद भी कुट्टपन की किसी बात पे किसी के कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं। अब जोजी को लग रहा है, हो ना हो वो 8,000 पॉपी ने गायब किए होंगे एयरगन खरीदने के लिए। पॉपी को बातों में फंसाकर उसने सच उगलवा लिया। रुक, अब सच बताने में अभी बाबा के पास जा रहा हूँ। और पॉपी उसे रोकने पीछे पीछे दौड़ रहा है। कुट्टपन घर के पास में एक तालाब खुदवा रहा है, लेकिन पानी निकलने वाला मशीन का पाइप कीचड़ में धंस गया है। बहुत कोशिशों के बाद भी मजदूरों से जब वो पाइप नहीं हिला, लुंगी को घुटनों से ऊपर बांध अब कुट्टपन उतरा और पूरी जान लगाकर पाइप तो निकल गई, मगर वो वही बेहोश हो गया। तुरंत उसे उठाकर उसी समय अस्पताल के लिए निकल गए। शाम को घर लौटकर जोजी ने बिंसी को बताया, बाबा को स्ट्रोक आया है, डॉक्टर कह रहे हैं बचना मुश्किल है। अगले दिन हॉस्पिटल में मिलने उनका कजन फेलिक्स आया है। वो भी एक डॉक्टर है। उसकी बाकी डॉक्टर से भी जान पहचान है। कुट्टपन को देखने के बाद उसने जमुन और जेसन से कहा, डॉक्टर कुछ भी कहे पर ज्यादा दिन नहीं है उनके पास। जेसन बोला, सारा बिजनेस पेमेंट की वजह से रुका हुआ है। क्या कुछ चेक में उनके अंगूठे का छाप ले सकते हैं? फेलिक्स बोला, ऐसा किया तो परिवार समेत जेल जाओगे और होश आने पर भी वो पैरालाइज्ड रहेगा। कुछ दिन बाद कुट्टपन को डिस्चार्ज करवा के घर ले आए। वो पूरी तरह पैरालाइज्ड है, हिल डुल भी नहीं सकता। सब मिलकर उसे ऊपर उसके कमरे में ले आए।
उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज से पहले वो किसी पे आश्रित नहीं हुआ था, पर आज लाचार है। अब बड़ा बेटा जोमोन बाप के बिस्तर पर पड़ने के बाद उनकी जगह लेने की कोशिश करने लगा। आने वाले समय में हमें पूरी कोशिश करनी है बाबा को खुश रखने की। अब से रोज शाम 8 बजे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले ही काम खत्म कर सब घर पे होने चाहिए। मझला बेटा जेसन चुपचाप खड़ा उसे देखने लगा। इधर फेलिक्स बिन्सी को कौन सी दवा कब देनी है बताकर बाहर आया और बोला, भाई प्यास लगी है, कुछ बंदोबस्त हो सकता है। जोमोन कुट्टपन के ड्रॉर से एक महंगी विस्की की बोतल लेने आया और देखा वहां पहले से ही कुछ बोतलें गायब है, यानी कुट्टपन के हॉस्पिटल में होते हुए कोई और भी यहाँ से बोतल चुरा रहा है। अब शराब पीते हुए उन्हें बहुत रात हो गई। जोमोन खुद भी नशे में टल्ली है। उसने जोजी से फेलिक्स को घर छोड़ाने को कहा। रास्ते में जोजी ने पूछा, बाबा कब तक जिंदा रहेंगे? फेलिक्स बोला, आज रात भी काटना उसके लिए मुश्किल है। लौटते वक्त जोजी जायदाद के सपने देखने लगा, जो कुट्टपन के जाने के बाद उन सबको मिलेगा। घर पहुंचकर वो कुट्टपन के कमरे में गया। उसके दिमाग में फेलिक्स की बातें घूम रही है। आज रात भी काटना उसके लिए मुश्किल है। जोजी भूला नहीं है कैसे उसके बाप ने उसकी छाती दबाकर सांस रोक दी थी। उसने भी उसका हाथ उठाया और हवा में छोड़ दी। पैरालिसिस का मारा कुट्टपन का हाथ बिस्तर पर आ गिरा। जोजी उसकी बेबसी देख हंसने लगा। अगले दिन कुट्टपन के इस जीवन के प्रायश्चित के लिए पूजा रखी है। फादर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुट्टपन अधीर हो रहा है। उसे तकलीफ हो रही है। जेसन, बिन्सी, जोजी सब देख रहे हैं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जोमोन से रहा नहीं गया और बार बार फादर को प्रार्थना के बीच में रोकने लगा। फिर भी फादर ने पूजा नहीं रुकने दी। ये सबसे अच्छा तरीका है इस शरीर को छोड़ने का। अगर ये मर भी गए तो स्वर्ग नसीब होगा, फादर बोला। अब तक धैर्य रख रहा जोमोन ने बीच में ही पूजा रुकवा दी और जबरदस्ती बाबा को हॉस्पिटल ले गया। कुट्टपन की हालत वाकई में खराब है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ जोमोन और जेसन फेलिक्स से ऑपरेशन के खर्चे की बात कर रहे हैं और वहाँ जोजी पॉपी से पूछ रहा है, तूने कैसे बाबा के अकाउंट से वो एयरगन मंगवाई थी रे? शॉपिंग साइट से उनके फोन पे ओटीपी भेजकर, जब दादाजी नहाने जाते थे, पॉपी बोला। बस फिर क्या, जोजी रोज कुछ न कुछ डिलीवरी कराने लगा। रिश्तेदार भी उसी ही फोन करके पूछते, अभी कुट्टपन कैसा है, आने की जरूरत है कि नहीं? भगवान करे वो ठीक हो जाए, क्योंकि आने जाने का टिकट भी कितना महंगा हो गया है। कितनी अजीब बात है ना, आज के रिश्तेदार मौका परस्त होते हैं। तभी हॉस्पिटल से जेसन का फोन आया। ऑपरेशन कामयाब रहा, बाबा खतरे से बाहर है। फोन रखने के बाद जोजी सोच में पड़ गया। अब तक तो वो मनमानी कर रहा था, अकाउंट से पैसे चुराए, चीजें मंगवाई, और याद आई उस रात की बदतमीजी। अब क्या होगा? उसे तो लगा था वो मर जाएगा। सोचते सोचते वो दिन भी आ गया जब कुट्टपन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रहा है, पर उसके आने से कोई खुश नहीं है। सबको अपनी अपनी चोरी पकड़े जाने का डर है। कुट्टपन बड़ी तेजी से ठीक हो रहा है और उतनी ही तेजी से जोजी की टेंशन बढ़ रही है। एक दिन उसने बिन्सी से कहा, तुम्हें नहीं लगता ये सही मौका है अपने अपने हिस्से के बारे में पूछने का? बिन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जेसन को कारोबार से जुड़े कुछ चेक पे कुट्टपन के साइन चाहिए। बाबा, आपका दाया हाथ तो काम नहीं कर रहा। अगर आप मुझे बैंक से अथॉरिटी दिला दो तो मैं आपकी जगह साइन कर दूंगा। उसकी आंखों में आंखें डाले बिना किसी मदद से कुट्टपन ने दाएं हाथ की मदद से बाएं हाथ से साइन किया, वो भी एकदम परफेक्ट। जेसन देखता रह गया। फिर जेसन ने डरते डरते बोला, बाबा, शहर में एक फ्लैट देखा है, एडवांस भी कर चुका हूँ। दरअसल क्लिनिक उसके नजदीक है ना, जहाँ बिन्सी और मेरा बच्चा होने के लिए इलाज चल रहा है। अगर आपने हमारे लिए कुछ सोच कर रखा है तो। कुट्टपन ने जवाब दिया, ओह, तो तुम लोगों ने सोच भी लिया कि मैं वापस नहीं आने वाला। जेसन खामोश हो गया और नीचे आ गया, जहाँ सीढ़ियों पे बिन्सी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जेसन बोला, ये बुढ़ा ऑपरेशन के हफ्ते भर के अंदर आधा पैरालाइज्ड शरीर लेकर ऐसे साइन कर रहा है जो मैं 10 क्लास से कोशिश करके भी ऐसी नकल नहीं उतार पाया। ये बुढ़ा जीते जी तो हमें कुछ नहीं देने वाला, शायद मरने के बाद कुछ मिले। ये सुन बिन्सी मायूस हो गई। कितने सालों से वो अपने बच्चे का मुंह देखने को तरस रही है। क्या उसकी जिंदगी इन लोगों की खिदमत करने में ही निकल जाएगी? बिन्सी को ऐसे देख जोजी समझ गया क्या हुआ है। उसे भी बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, जो कुट्टपन अपने जिंदा रहते तो देने से रहा।
ऐसा लग रहा है कि कुट्टपन नहीं, वह खुद पैरालाइज्ड है। अब इधर गुस्से में जोजी बात करने गया। भले ही कोई आपके मुंह पे कुछ नहीं कहता, मगर इस घर में सबको मसला है। मौत आपको इतने करीब से छू कर गई है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते, सबको सबका हिस्सा दे दे। विश्वास करे, हम सब आपका ख्याल रखेंगे। आपको मुझसे कोई उम्मीद नहीं है ना, बस एक मौका दे। और वैसे भी मरकर क्या ही लेकर जाओगे ऊपर। ये सुनते ही बाएं हाथ से कुट्टपन ने जोजी का गला पकड़ लिया और इतना कसकर कि छुड़ाना मुश्किल है। उसने उसे दूर झटक दिया। जोजी शर्मसार होकर उठा और बेइज्जती का घुट पीकर रह गया। वो समझ चुका है कुट्टपन के सामने हाथ फैलाने का कोई फायदा नहीं। उसके राज्य में वो सिर्फ एक प्रजा है। तो उसने एक जाल बुनना शुरू किया, मौत का जाल। वो उसकी दवाइयां से मिलती जुलती ढेर सारी दवाइयां ले आया और उन्हें आपस में बदल दिया। ये दवाइयां उसे ठीक होने में मदद नहीं करेगी, लेकिन वो इसे बदले कैसे। कुट्टपन के शातिर होने के साथ साथ नौकर गिरीश भी वहीं रहता है। हिम्मत कर एक दोपहर जब गिरीश कुट्टपन को नहला धुलाकर खाना खाने गया, जोजी ने अपना काम कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो दोबारा दवाई बदलने गया, कमरे की सफाई करती बिंसी ने उसे देख लिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। अब चोर चोर मौसेरे भाई जो ठहरे, और बिंसी को पता है इससे उसका भी काम बन जाएगा। जोजी को बस अब इंतजार करना है खुशखबरी का। कुछ दिन उसी नए तालाब में वो मछली का कांटा लिए बैठता है। एक दिन बिंसी के रोने चिल्लाने की आवाज आई। कमाल है ना, कांटा तो जोजी ने यहाँ फेंका और उधर कुट्टपन नाम की मछली फंस गई। कुट्टपन की शोक सभा में पूरा गांव शामिल है, लेकिन जोजी अपने कमरे में लेटा हुआ है। बिंसी ने आकर कहा, बाहर आओ और अपने ये मुस्कुराते चेहरे पे मास्क लगाओ। इधर जोमोन ने थोड़ी चढ़ा ली है। वो उनकी अर्थी यात्रा में पटाखे जलाना चाहता है। बहुत समझाने पर भी उसने नहीं सुनी। ऊपर से पहले से ही फादर से उसकी कहासुनी हो रखी है। अब फादर और बिगड़ गया। जब अंतिम कार्यक्रम के लिए जेसन और जोमन फादर को बुलाने गए तो फादर ने कहा, मैं एक ही शर्त पे आऊंगा, अगर जोमन कुछ नया नाटक ना करे। जिस पे जोमन फिर बिदक गया और बोला, तुम यहाँ नए आए हो ना, पहले पूछ लेना कि ये चर्च किसने डोनेशन में दी है। जैसे तैसे जेसन ने फादर को मनाकर आने के लिए राजी कर लिया। अब घर में इतने सालों बाद बिंसी ने एक नौकरानी रखी। कुट्टपन के जीते जी तो ये कभी ना हो पाता। अब बिंसी को भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। एक दिन जोजी ने बिंसी से कहा, अब किस चीज का इंतजार है, बंटवारा कर दिया जाए। बिंसी बोली, जोमन कभी नहीं मानेगा। अगले दिन फेलिक्स को तीनों भाइयों ने इस बारे में शांति से बैठकर बात करने को बुलाया। यहाँ सभी से उनका मत पूछा जा रहा है, सिर्फ जोजी को छोड़कर, क्योंकि उसे इस घर में कोई तवज्जो नहीं मिलती। फेलिक्स बोला, कुट्टपन ने इस बारे में मुझे बताया है कि वो किस तरह अपनी जायदाद तुम तीनों में बांटना चाहता है। रबर की पूरी खेती जोमन को जाएगा, बिजनेस और दुकान जेसन को, और ये बंगला जोजी के नाम, और कनारा बैंक का फिक्स डिपॉजिट पॉपी के लिए रहेगा। जेसन को पैसे की इस वक्त बहुत जल्दी है। उसका फ्लैट का पेमेंट रुका हुआ है और कुट्टपन के सारे कार्यक्रम का इतना खर्चा उसने बिंसी के फिक्स डिपॉजिट तोड़कर की है। पर जोमन अभी ये बंटवारा नहीं चाहता। लोग क्या कहेंगे कि 40 दिनों तक भी ये लोग अपना लालच नहीं संभाल पाए। बातें तो वैसे भी बनाई जा रही है कि हमने पोस्टमार्टम नहीं कराई, ये एक मर्डर है। ये सुनते ही जोजी की आंखें बड़ी हो गई। बिंसी और वो एक दूसरे को देखने लगे। झट से जोजी बोला, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बात करते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि बाबा का क्रियाक्रम विधि पूर्वक खत्म हो जाए। मेरे पास अकाउंट में 3 लाख पड़े हैं, बाबा से उधार लिए थे, वो आप काम में लगा लो। जोजी से इस तरह की जिम्मेदारी भरी बातें सुनकर सब अवाक रह गए। अब अंतिम क्रिया यानी 40वें दिन शराब पी रखी जोमन और फादर में फिर से तू मैं हो गई। सब उसे कमरे में लाकर समझा रहे हैं, ऐसे तो परिवार के नाक कट जाएगी। फादर फ्रांसिस की ऊपर तक जान पहचान है और वो कुट्टपन के गड़े मुर्दे को भी उखड़वा सकता है। जोमन बोला, उखाड़ने दो, मुझे किस बात का डर है। फटाक से जोजी बोला, भैया कैसी बात कर रहे हो आप, बाबा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। आपके इसी रवैये की वजह से भाभी आपको छोड़ गई थी, और भी ना जाने क्या क्या बोल गया। गुस्से में जोमन ने उस पर हाथ उठा दिया और वो जमीन पर आ गिरा। पहले कुट्टपन और अब जोमन, जोजी की कोई भी बेइज्जती कर जाता है। अब रात में जोजी ने सपने में कुट्टपन को देखा। उसी तालाब में जोजी मछली पकड़ रहा है और अचानक पानी से कुट्टपन बाहर आया। अब आधी रात वो वहां गया और पत्थर के बीच में दबा एक पॉलीथीन निकाली, जिसमें वही असली दवाइयां हैं जिसे उसने बदल दिया था। अब अपने किए जुर्म के सबूत तो उसे मिटाने होंगे। उसने सभी दवाइयों का चूरन बनाकर पानी में फेंका और दवाई की पुड़िया को जला दी।
दीवार से लगी घास फूस में आग ने जल्द ही लपटे पकड़ ली। इतनी ऊंची उड़ गई कि ऊपर बिछी जाली में लग गई। जोजी ने जैसे तैसे आग को काबू किया। अगले सुबह जोमुन की नजर दीवार पे पड़ी कालिक और जली जाली पे गई। उसने बिंसी से पूछा, जिस दिन बाबा मरे जोजी कहाँ था? बिंसी ने भोला बनकर कहा, पता नहीं। अब उसने जोजी से पूछा, कल क्या तुम तालाब के पास सिगरेट पी रहे थे? वहाँ आग लगी थी। जोजी बोला, नहीं, मैं तो कैनल की तरफ गया था। जोजी, उस दिन तुमने सही कहा था। शराब के नशे में मैंने फादर से नाराजगी मोलकर अच्छा नहीं किया, पर क्या करूं, बाबा ठीक होते होते ऐसे चले गए, समझ ही नहीं आया कुछ। अच्छा, तेरे स्कूल का जो सुधी है ना, वो कह रहा था कि जिस दिन बाबा मरे उस दिन तू वो बिना मछली के तालाब में बैठा था और जब हल्ला हुआ तो तू धीरे धीरे घर की तरफ आया, जैसे कि तुझे ये सब पहले से मालूम है। जोजी का दिमाग खराब हो गया। जोमन बोला, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मैं भी आता हूँ, कहकर जोजी ने एयरगन अपने साथ रख ली। वहां पहुंचते ही जोजी सूधी पे बरस पड़ा और उसे गाली गलौज देकर मार भगाया। अब बचे जोमुन और जोजी। उसने फिर पूछा, तू बाबा की मौत के दिन कहाँ था? मैं तालाब के पास सिगरेट पी रहा था। मगर तूने तो कहा था कि तू वहां नहीं, कैनल की तरफ सिगरेट पीने जाता है। बोल, कहाँ था तू उस दिन? जोजी के मन में तो चोर छुपा है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जोमुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तभी डर कर जोजी ने एयरगन जोमुन की गर्दन पर चलाई और एक सर के पीछे। वहीं पास में एक लोकल कच्चा बॉम्ब रखा हुआ था, जिससे पत्थरों के टुकड़े करने में इस्तेमाल करते हैं। जो सूधी वही छोड़ भागा है। अब जोजी ने वही बॉम्ब जोमुन पे फोड़ दी और वो मारा गया। खुद को सेफ रखने के लिए उसने अपनी बुनी कहानी लोगों को सुनाई। मैं स्कूटर लेकर वहाँ से गुजर रहा था जब भैया को सूधी के पीछे भागते हुए देखा। वो उस पे चिल्ला रहे थे कि अचानक आवाज हुई। जब तक वहाँ पहुँचा भैया इस हालत में दिखे। सबकी सहानुभूति जोजी के साथ है, क्योंकि जोमन के व्यवहार की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था और पुलिस सूधी की तलाश में लग गई। एक अजीब सा बदलाव सब जोजी में देख रहे हैं। वो पॉपी से अच्छा बर्ताव करने लगा है, उसके साथ सोता है और हमेशा बाइबल पकड़े रहता है। लेकिन अपने कमरे में पल पल वो इंटरनेट पे जमोन मर्डर केस की न्यूज पर नजर रखता है। 2 दिन बाद जेसन ने जोजी को बताया कि सूधी पकड़ा गया है। सामने तो जोजी बिल्कुल नॉर्मल है, पर उसके जाते ही वो अधीर हो उठा। सोच जोजी सोच, अब क्या करेगा? इधर फेलिक्स ने जमोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट जेसन को बताई कि उसे पहले एयरगन से शूट किया गया था। उसके शरीर से 2 गोली भी मिली है। कल पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए घर आएंगे। जेसन और बिंसी चिंता में पड़ गए। अब ये क्या नई मुसीबत है? जोजी तो कुछ और ही कहानी बता रहा था। अगली सुबह जोजी को भी न्यूज से ये बात पता चल गई और वो डरा हुआ है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया तो देखा हर दरवाजे पे घर के नौकर खड़े हैं। सामने जेसन, बिंसी और पॉपी बैठे हैं। पॉपी उन्हें एयरगन के बारे में सब बता चुका है, जो जोजी ने उसे कभी वापस नहीं की। जोजी बोला, ये किसी बाहर वाले का काम है और तुम सब मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने नहीं मारा है। यहाँ अब सभी को जोजी से डर लग रहा है, इसीलिए पुलिस के आने तक उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब जोजी ने जेसन को कमरे के बाहर बुलाकर कहा, हाँ, मैंने ही भैया और बाबा को मारा है और बाबा का बिंसी भी जानती थी। मैं पुलिस को ये बताऊंगा कि हम सब इसमें शामिल थे और वो जो 3 लाख तुमने लिए हैं, इससे तुम भी फंसोगे। या तो मेरी मदद करो या हम सब जेल जाएंगे। जेसन बोला, मैं मर कर भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जोजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। उसे पता है कि वो चारों तरफ से फंस चुका है। अब उसने गूगल में सर्च किया, दिमाग का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा है। उसने सबको एक मैसेज भेजा, ये मेरा आखिरी नोट है, मेरी मौत के पीछे सबका हाथ है। और फिर कमरे से एयरगन चलने की आवाज आई। लेकिन जोजी मरा नहीं, बुरी हालत में अस्पताल में है, सिर्फ आंखें झपका सकता है। पुलिस जोजी का कन्फेशन लेने आई है। पहली बार तो उसने आंखें झपकाई, पर जब उस पे लगे जुर्म कबूल करने को कहा गया तो उसने अंत तक आंखें नहीं बंद की। कहानी यही खत्म होती है। ये कहानी थी तो एक परिवार की, मगर गौर से देखे तो असल में ये कहानी एक राजा और उसके अतृप्त प्रजा की थी। कुट्टपन उस साम्राज्य का राजा था और परिवार उसकी प्रजा। जोजी उसकी एक असंतुष्ट प्रजा थी, जिसे कभी किसी ने काबिल नहीं समझा। वो कोई शातिर कातिल तो नहीं था, मगर खुद को साबित करना चाहता था। उसे मौका चाहिए था और इस चक्कर में वो एक के बाद एक गलती और एक के बाद दूसरा खून कर बैठा। हर कोई यहाँ एक बंदिश में था। हर कोई यहाँ से छूटना चाहता था, निकलना चाहता था। किसने क्या किया, कौन मौन रहा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वो सब
कुट्टपन के मरने का इंतजार कर रहे थे।